कहा कि ये जितने भी लोकपाल है, लोकपाल को सृष्टि किया विराट ने, और जैसे मुख से शब्द निकलते हैं तो बाहर हो जाते हैं, वैसे मुख से तत्त गोलकों से इंद्रियां प्रकट हुई विराट की, देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा को लेकर के। फिर उन इंद्रियों से तत्त देवता, तत्त लोकाभिमानी देवता व्यक्त हो गए, लोकपाल। इसलिए लोकपाल, लोकों को पालन करने वाले होने से उनको लोकपाल। अग्नि देवता धरती का पालन करते हैं, आदित्य देवता आदित्य सूर्य लोक का पालन करते हैं, तो इसे सभी देवता, दिग देवता दिशाओं का पालन करते हैं। तो इन सब के द्वारा विराट सब का पालन करते हैं। ध्यान में है कि नहीं? इनके माध्यम से विराट क्या करते हैं? सब का पालन करते हैं। कोई गड़बड़ी ना करे, वो देखते रहते हैं। तो ऐसा है कि नहीं? सबके द्वारा सबका पालन करना चाहिए ना, एक होना चाहिए कि नहीं? तो अब क्योंकि इतने सामर्थ्य संपन्न है ये लोग, उसके बावजूद भी गड़बड़ी नहीं करते हैं, तो इस कोई ना कोई होगा इनका नियंत्रक। नहीं, कोई नियंत्रक चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके बिना बिगड़ जाता है ना आदमी, ऐसा होता है कि नहीं? नियंत्रक चाहिए। जब तक स्वयं नियंत्रक नहीं बनता, उससे पहले नियंत्रण करने वाला चाहिए। देवता भी तो जीव है, क्या परेशानी है आपको? जब हिरण्यगर्भ बेचारा दुखी हो गया, हम लोग भी ईश्वर से बनाए हैं, सब तो ईश्वर सृष्टि है, जीव सृष्टि कहाँ है? जीव सृष्टि भोग्यात्वकार है हमारा। वो तो जिस जीव ने तत्त लोकाभिमानी देवता बनने के लिए तपस्याएं की थी, ज्ञान कर्म समुच्चय किया, वो जीव वो देवता बन गए, है ना? बस वो संभाल रहे हैं, विराट की उस जगह को संभाल रहे हैं। नहीं, भाटियाण को कोई संभाल रहा है, भाटियाण को कोई संभाल रहा है, बीजना को कोई संभाल रहा है। ध्यान में आए कि नहीं? हाँ, फिर हम कहेंगे हाँ हमारे महात्मा है, क्या बोलेंगे? हमारे महात्मा जी, तुम चले जाना वहाँ पर, हमारा नाम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान में आई ना? ऐसे ऐसे फोन कर दिया, भाई महात्मा आ रहे हैं वेदांती, जरा ध्यान रखना, हो गया काम। तो इसीलिए वेदांती जी के माध्यम से अपना भी तो हाथ है ना वहाँ पर, कि नहीं? अब भटियान से कोई महात्मा का फोन आया कि महाराज यहाँ कहाँ रुके हैं, कहते मुकेश जरा व्यवस्था करो, करेगा तो मुकेश, पर अपना भी हाथ रहा कि नहीं? तो यही है विराट जी का, यही है विराट। टॉप सीक्रेट सब विराट जी के पास जाएगा सब जगह से, पर यहाँ पर अलग अलग रहेगा फिर, है कि नहीं? क्यों जी? तो ये होगा ना, तो वो भी जीव ही है। अब ये है कि साधना से ज्ञानी हो सकते हैं, जैसे इंद्र है, पहले से भी अज्ञानी थे कि नहीं, केनोपनिषद के हिसाब से। तो हेमवती ने बता दिया उनको, ब्रह्म विद्या ने बता दिया, तो पहले इंद्र ने जाना, फिर इंद्र के माध्यम से वायु और अग्नि ने जाना, फिर आगे देवताओं ने जाना। पहले हिरण्यगर्भ को ज्ञान नहीं था, डरा, पहले पैदा तो डरा, फिर सोचा कि अरे द्वितीय भी ब्रह्मवती मैं अकेला हूँ। उतने से बहुत लंबी चौड़ी जानकारी उनको हो गई, पूर्व जन्म की स्मृति हो गई, वेदांत का तत्वबोध हो गया। वामदेव को गर्भ में हो गया, इनको तो बाहर आकर के हो गया। ठीक है ना? इसलिए ये देवता लोग भी जीव ही हैं, पर देव भाव, आप भी तो देव भाव को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। ज्ञान कर्म समुच्चय से आप भी देव भाव को प्राप्त है। हिरण्यगर्भ जब आप बन सकते हैं, इतना बड़ा ईश्वर, वो भगवान से भिन्न थोड़े ही है, भगवान से अलग नहीं है। जैसे कहते हैं ना हिरण्यगर्भ जीव है, उपासना करके हिरण्यगर्भ बन गया, इतना बड़ा ईश्वर बन गया। दुनिया में एक ही हिरण्यगर्भ है, भिन्न भिन्न नहीं है। तो अब वो हिरण्यगर्भ भी क्या हो गया? अपंचीकृत पंच महाभूतों की रचना करके परमात्मा ने वहां अहम किया, तो हिरण्यगर्भ बन गया। ऐसे बोला कि ना ईश्वर ने, आखिरी परमात्मा ही तो हमारे भीतर बैठा है, कोई दूसरा थोड़ी है। ऐसा नहीं कि हिरण्यगर्भ अलग है और परमात्मा ने अहम भाव कर लिया तो दो हो गए, ऐसे तो दो हमारे भीतर में है ही।
ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, हैं? और आगे द्वासुपर्णा शयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्या पिप्पलम स्वादुवत्य अनशन अन्यो अभिचाकशीति ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विदो बदंती पंचाग्नयो ए तृणाचिकेता। जैसे वहाँ दो आया कि नहीं, पर दो नहीं है, एक तो निरुपाधिक है और एक सोपाधिक है। उसी सोपाधिक में ही निरुपाधिक है, तो वो अपने को निरुपाधिक रूप से जानता है। और ये बेचारा दो 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 चेतन और परमात्मा, चेतन जीव और परमात्मा, वो भी एक ही चीज़ है, भिन्न भिन्न नहीं है। वो भंगिमा से अलग अलग ढंग से बताया गया है, एक ही चीज़ है। तो दो का मतलब क्या है? आप जो मैं कहते हो ना, आप अपने को परिच्छिन्न समझ करके कहते हो, तो ईश्वर जब आपके भीतर के मैं को समझता है तो उपाधियों से निरपेक्ष समझता है। वो ध्यान में है ना, कोई दो चेतन वहाँ नहीं है, एक ही चेतन है, ऐसा समझना। तस्माद अग्न्यादि देवता अप्य लक्षणापि या गतिर व्याख्याता, इसलिए अग्न्यादि देवता अप्य लक्षणापि या गति है। तो ये अग्न्यादि देवता ध्यान में आया कि नहीं? अग्न्यादि देवता में अप्यय, ऐसे तो आया नहीं कि आया, ये आया क्या? तस्मात अग्न्यादि देवता अपि, अग्न्यादि अग्नि है, आदित्य है इत्यादि जो देवता है ना, उस देवता में अप्यय लक्षण भी जो गति है उसका व्याख्यान की गई है, वह भी दुख रूपाई है, ऐसा समझना। आपकी शंका दिया है वहां पर, देखो संसारार्ण में पति तत्व भक्ष्यमण असनादि युग बताए जाने वाला भोग प्यास आदि का संबंध और संसार में गिरना, ये संपूर्ण बंधन उसके अभिमानी जीव को कहना चाहिए, देवता को नहीं कहना चाहिए। ध्यान में आए कि नहीं? तो कहा कि भाई वो भी कैसा है, ये अग्न्यादि अप्य, हाँ, तो ये मतलब हुआ कि आप भी अग्न्यादि देवता को प्राप्त करते हैं ना, तो वो भी बंधन रूपा ही है, ये मतलब हुआ। क्योंकि वो स्वयं संसार अर्णव में है ना, इसलिए यदि आप साधन के बल पर अग्न्यादि देवता को प्राप्त करते, जैसे गंधर्व लोग को प्राप्त करते, आया कि नहीं तैत्तिरीय उपनिषद में, तो यहाँ से ज्यादा आनंद मिलेगा, इतना ही है। गंधर्व लोग को गए, फिर देव गंधर्व लोग को प्राप्त हो गए, फिर कर्मदेव को प्राप्त हो गए, कर्म देव के लोकों को प्राप्त हो गए, फिर आजाना देव को, फिर देव को प्राप्त हो गए, ऐसे ऐसे लोग को प्राप्त हो गए। ठीक है, ऐश्वर्य है, आनंद है, सुख सामग्रियां है, परंतु वो भी क्या है, सुख रूप नहीं, दुख रूप है। वहाँ भी है, तारतम्य है। जैसे यहाँ पर महल है, यहाँ पर जैसे है कि नहीं, कहीं अच्छे मोहल्ले हैं, कहीं खराब मोहल्ले हैं, कहीं हमेशा लाइट आती है, कहीं लाइट नहीं आती है, कहीं सड़कें अच्छी है, पानी की सुविधा है, और ऐसे वहाँ भी कुछ न कुछ है। ये सामान्य चीज़ है, परंतु दूसरी चीज़ नहीं है। तो इसलिए वह भी दुख रूप है, इस रूप में कह दिया। जो देवता अप्य लक्षण आनंद को लेकर के कोई सोचता है तो वो भी दुख रूप ही है, ये व्याख्यान कर दी गई, ऐसा समझना इससे। हाँ, ये भी हो सकता है ना, ये भी है, वो भी हो सकता है ना। ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान फलभूता सापि नालम संसार दुखोपशमाय इति अयम विवक्षितो अर्थ अत्र। यहाँ पर विवक्षित अर्थ क्या है? ज्ञान कर्म समुच्चय के अनुष्ठान का जो फल, वो फलभूता जो देवता भाव है, देवता लक्षणा अप्य, देवता अप्य लक्षणा, ये फलभूता सापि नालम, वो भी पर्याप्त नहीं है संसार दुख के उपशमन करने के लिए। ये विवक्षित अर्थ यहाँ पर बता दी गई है, बता दिया गया। यत एवं तस्मात् एवं विदित्वा, इसलिए ऐसा जान करके पर ब्रह्म आत्मा आत्मन सर्वभूतानां च यो वक्ष्यमाण विशेषण प्रकृतिश्च जगदुत्पत्ति स्थिति संसार हेतुत्वेन सर्व संसार दुखोपशमनाय वेदितव्य। इसलिए ऐसा है, इसीलिए पर ब्रह्म को ही जान लेना। पर ब्रह्म आत्मा है, इस रूप से जानना चाहिए, वेदितव्य। आत्मनः सर्वभूतानां च, अपना और सर्वभूतों का पर ब्रह्म ही आत्मा है।
इस प्रकार जो बक्ष्यमाण विशेषण वाला है, ऐसा ब्रह्म ऐसा इंद्र इत्यादि बक्ष्यमाण विशेषण, और प्रकृति से जिसका प्रकरण की शुरुआत भी की गई है, तस्मा आत्मना क्या नाम या ऐसा, अरे आत्मनिर्भर इदम अग्रे आशित नान्यत किंचन मिशत इत्यादि जिसका प्रकरण किया गया है, और जगत उत्पत्ति स्थिति संहार हेतुत्व न प्रकृति, और जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के हेतु विशेष का प्रकरण किया गया है। तो ऐसे जो पर ब्रह्म है वह आत्मा है सभी का, स्वयं का भी और सभी प्राणियों का भी। इसीलिए सर्व संसार दुखोपशमनाय वेदितव्य, सर्वपूर्ण संसार के दुख का उपशमन करने के लिए पर ब्रह्म को आत्म रूप से जानना चाहिए। ये बक्ष्यमाण अर्थ है, न कि देवता अप्य लक्षण जो मुक्ति है वो मुक्ति बक्ष्यमाण अर्थ नहीं, वो तो सापी दुख रूपाई, वो भी दुख रूपाई है। ये बताते हुए परब्रह्म परमात्मा ही हमारा गंतव्य है, ये बताने के लिए यहाँ पर आरंभ किया गया है। अथो अत्र विवक्षितो अर्थो अत्र, यहाँ पर ही विवक्षित अर्थ है। यतः चूंकि ऐसा है, यत एवं चूंकि ऐसा है इसीलिए, तस्मात्। अच्छा अच्छा, यत शब्द अच्छा लग रहा है, हेतु अर्थ में ठीक लग रहा है, यतः है ना। तस्मात् यश एष पंथा, इसीलिए यही मार्ग है। इसीलिए कर्म सहित प्राण विज्ञान वो संसार का फल है, जिस कारण से, उसी कारण से ये सब पंथा, ये ब्रह्मात्मा ज्ञान ही क्या है, मार्ग है। नान्य पंथा आज नीचे बताएंगे। ये सब पंथा ब्रह्मात्मा विज्ञानी मार्ग है इसको जानने के लिए। और एतत् कर्म, ध्यान में आए कि नहीं, यही कर्तव्य है, यही कर्म है। और एतत् ब्रह्म, यही ब्रह्म है। एतत् सत्यम, यही सत्य है। यद एतत् पर ब्रह्मात्म ज्ञानम, ये जो पर ब्रह्म का आत्मरूप से ज्ञान है ना, ब्रह्मात्मता ज्ञान, यही क्या हमारा कर्म है और यही मार्ग भी है और यही ब्रह्म है और यही सत्य है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय इति मंत्र वर्णात् तमेव विदित्वात् मृत्यु में इति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। उस आत्मा को जान करके ही मृत्यु का अतिक्रमण करता है। इससे अतिरिक्त कोई मृत्यु का अतिक्रमण करने के लिए, मुक्त होने के लिए मार्ग, पंथा उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए नहीं है। मंत्र वर्णात्, ये मंत्र वर्ण से बातें जानी जा रही है। तम स्थान कर्ण देवता उत्पत्ति बीजभूतम पुरुषम प्रथमोत्पादितम पिंडम आत्मानम। वो जो स्थान हो गए ना, मुखादि स्थान है और उसमें निकली हुई कर्ण है, इंद्रियां निकली वहां से, मुख से जैसे बाघ कर्ण, अक्षि से श्रोत्र कर्ण, क्या नाम, अक्षि से चक्षुकर्ण और श्रोत्र से, हाँ, कर्ण से श्रोत्र कर्ण, है कि नहीं। तो जैसे ये स्थान हो गए और उसमें से कर्ण निकले हिरण्यगर्भ के, और उन्होंने हिरण्यगर्भ के जो इंद्रियां हैं, उन्होंने इंद्रियाओं से तत्त लोकाभिमानी लोकपाल देवता उत्पन्न हो गए हिरण्यगर्भ के। उससे विराट के तत्त स्थान से तत्त कर्ण पैदा हो गए और उन कर्णों से तत्त लोकों को पालन करने वाले लोकपाल आदि इत्यादि व्यक्त हो गए। तो ऐसे इन सब के स्थान कर्ण देवता, इन सब के उत्पत्ति का बीजभूत पुरुष विराट है ना, जो प्रथमोत्पादितम, सबसे पहले हिरण्यगर्भ ने जिसको पंचीकरण कर लिया। तमः प्रधान प्रकृते तद्भूतायेश्वराज्ञया, तम प्रधान प्रकृते तद भूताय ईश्वराज्ञा, भूतायेश्वराज्ञया बियत पवन तेजोम्बु भूवो भूतानि जगगिरे। ऐसा आया कि नहीं आया?
हैं? क्यों? पंचदशी में आया कि नहीं आया? पता नहीं है। अरे हम कब पढ़े थे तब भी हमको याद है थोड़ा बहुत, आप लोग अभी पढ़ करके गए अभी याद नहीं, बड़ा मुश्किल काम है भाई। अव्यक्त जी कैसे चलेगा? गुरु जी कहते हमारा चेला तैयार हो रहा है वहाँ संन्यास आश्रम में, और चेला राम को तो जो पहले से याद श्लोक है उनको छोड़ करके दूसरे मंत्र तो याद नहीं रहते चेला राम को, क्या बात है? हैं? आचार्य जी से एक मंत्र पूरा करवा लो तो सूरज पश्चिम से निकल आएंगे। एक मंत्र आचार्य से पूरा करवा लो तो सूरज पश्चिम से निकल आएंगे, पक्की बात है। शुद्ध, अच्छा अशुद्ध बोल सकते बस शुद्ध बोलवाओ तो बड़ा मुश्किल काम है। वो हनुमान जो हनुमान थे ना, हनुमान बहुत दिमाग ऐसा, इतना मतलब उसका दिमाग अच्छा है, पढ़ता तो एकदम से पूरा ऐसा पूरा कंठस्थ करता हो। जो काम करने जाता था सेवा में तो ऐसे एकदम से जैसे कोई जोक होता है ना, खून चूसता है, ऐसे जैसे हमारे ओंकार किसी सेवा में लगता है ना, वो पढ़ता नहीं सेवा में, जैसे लगा तो लगा, खाना पाना सब भूल गया, वैसे उसका वो जो सेवा में लगता था तो ऐसे लगता था कि शरीर का भान भी नहीं रहता उसको, एक तरह से हनुमान को तो ऐसा लगता था वो, बस वो अपने कैपेसिटी से ज़्यादा, ऐसा कम दिखते हैं। ऐसे लोग कम दिखते हैं बहुत। अब तो सेवा कहाँ है, अब सेवा ही नहीं रही। नहीं तो हम लोगों ने भी बहुत सेवा की, यहाँ पर मिट्टी बहुत उठाई। यहाँ शुरू में तो गोबर भी उठाते थे, यहाँ लकड़ी फाड़ते थे। यहाँ पर ओंकार की, मेरी और महेश चेतन जी अमरकंटक वाले की दोस्ती लकड़ी फाड़ने से ही हो गई है। जैसे बादरानी संबंध होता है कि नहीं, लकड़ी फाड़ो संबंध था हम लोगों का, तीनों का शुरू में। लकड़ी छेदन संबंध है हम तीनों के बीच में, वहीं से परिचय हुआ। और सुरेश्वरानंद जी हमारे गुरु भाई ने, तो हम चारों लकड़ी फाड़ते थे यहाँ पर महाराज जी के पास, वहाँ पढ़ते थे हॉल में, और वहाँ से आते थे फिर लकड़ी फाड़। कोठारी जी ने हमको लगाया नहीं था, कोठारी जी प्रज्ञानंद जी थे उस समय 2000 में, तो फिर हम चारों मिलकर के लकड़ी फाड़ते थे यहाँ, यहीं पर नीचे ये जो पेड़ है ना, ये नारियल का किसका है, इसे फाड़ते थे, कच्चा था वहाँ पर। तो प्रथमोत्पादितम पिंडम आत्मानम, प्रथमोत्पादित जो पिंड रूप आत्मा, विराट आत्मा, उसी को क्या कर दिया परमात्मा ने, ईश्वर ने, हिरण्यगर्भ भावपन्न परमेश्वर ने, हिरण्यगर्भ ने असनाया पिपासाभ्यम अन्नोवार्जत, भूख और प्यास से युक्त करा दिया, भूख प्यास से पीड़ित करा दिया। किसको? विराट को ही, कारण को ही कर दिया ना। अब जब कारण को ही कर दिया तो कार्य में वो गुण आएगा कि नहीं आएगा? मिट्टी काली होगी तो घड़ा लाल कहाँ से आएगा? काला ही होगा, क्योंकि घड़े के प्रति मिट्टी कारण है। तो इसीलिए वहाँ असल क्षुध पिपासा से ग्रस्त करा दिया, तो कार्य में भी क्षुध पिपासा साथ में आ जाएगी। और उपाधि बिगड़ गई उस क्षुध पिपासा की, तब गड़बड़ है ना। क्षुध पिपासा जैसे भूख प्यास कम होती है ना किसी की, जैसे कारण में भूख प्यास थी तो हमको भी रहना चाहिए कि नहीं भूख प्यास, पर यहाँ भूख प्यास लगती नहीं किसी को, बाबाओं को और कम लगती है भूख प्यास, नहीं क्यों? भूख प्यास कम लगती है। कहा कि क्षुद्र अन्न बार्जत माने अनुगमितवान, माने संयोजितवान, भूख प्यास युक्त करा दिया। तस्य कारणभूतस्य असनयादि दोषवत्वात्, वो कारणभूत विराट में असनयादि दोषवत्ता होने की वजह से तत्कार्य भूतानाम अपनी देवतानाम असनयादि मत्व, उसके कार्यभूत देवताओं में भी असनयादि मत्व देखा जाता है। तो उनके हम भी कार्य हैं, इसलिए हम लोगों में भी देखा जाता है। ताभ्यो गाम आनयत ता अब्रुवन न वै नो अयम अलम इति ताभ्यो अश्वम आनयत ता अब्रुवन न वै नो अयम अलम इति
हाँ, तो ताहा ततो असनाया पिपासाभ्यम पीड्यमाना। तो वो देवता लोग जब कारण में भूख प्यास हो गई तो देवता कार्य में भी भूख प्यास आ गई, तो भूख प्यास से व्याकुल हो गए। भूख प्यास भी बहुत बड़ी दिक्कत करती है। भूख प्यास जब लगती है ना कभी कभी काफी परेशान कर देती हो, तो देवता लोग भी बड़े व्याकुल हो गए भूख प्यास से। तो असने पीड्यमाना, इसलिए भगवान कहते पीड्यमान हो गए, बड़े पीड़ित हो गए भूख प्यास से, बहुत तीव्र गति से भूख लग रही थी। तो एनम पितामहम स्रष्टारम अब्रुवन, ये पितामह जो स्रष्टा है ना हिरण्यगर्भ, उसको बोला अब्रुवन उक्तवत्य आयतनम अधिष्ठानम नो अस्मय में भी जाने, क्योंकि जो पैदा करने वाला उसी को बोलेंगे। ध्यान में है कि नहीं? हम एक जगह भरूच में थे, तो एक स्वामी जी के आश्रम में गए, ज्ञानानंद जी स्वामी जी है। तो वहाँ पर जो अनाथ बच्चियाँ हैं आरएसएस के सहयोग से अनाथ लड़कियों की पढ़ाते हैं वहाँ पर, छात्र आश्रम ही है वहाँ पर, और लड़कों को नहीं रखते, वो काम करने वाले एक आधो कोई रहे तो स्वामी जी और वो लड़कियाँ रहती है कुछ छोटी, अभी कुछ दिन पहले ही लाए थे वो। तो बेचारे सब जितने भी है ना, सब किसी ने छोड़ दिए, किसी ने अनाथ, माने यतीम जो बोलते हैं ना, यतीम उर्दू में यतीम बोलते हैं, हम लोग अनाथ बोलते हैं, माँ बाप जिसके कुछ नहीं है ही नहीं। तो फिर जहाँ वो गोरखपुर के पास में वो अनाथालय था, तो वहाँ से कुछ लड़कियाँ गायब कर दी गई। तो आरएसएस वालों ने कहा स्वामी जी आप कुछ कर सकते हो तो करो। तो महात्मा लेकर के आए। हमने जब हमको पता लगा तो उस महात्मा के प्रति हमारी बड़ी श्रद्धा हो गई सच में। तो अब वो महात्मा जी कहते कि महाराज मेरे को माँ बाप सब समझते हैं ये, तो हमको बड़ा अजीब भी लगा, है कि नहीं? कोई बच्चे धीरे धीरे बड़े भी तो हो जाते हैं ना, अब पता ना हमारा भाव ऐसा रहे ना रहे, पर वो तो आप ही को समझते हैं ना। पर शुरू में हमको अजीब लगा, फिर बाद में हमने थोड़ा सा सोच करके देखा कि हाँ बेचारे इनके लिए तो कोई दूसरा है ही नहीं ना, कोई है ही नहीं उनके लिए, तो उनके लिए तो अकेले यही महात्मा जी है। माँ बाप भाई बहन इष्ट मित्र नाती माने रिश्तेदार जो कुछ भी इनके लिए यही है। मैंने कहा देखो कितना बड़ा काम कर रहे हैं वो, हमको सोच करके बड़ा अजीब लगा। कठिनाई है, हर तरह से कठिनाई है, लड़कियों को इतने लड़कियों को रखना बड़ा कठिनाई है, परंतु महात्मा ने हिम्मत करके रखा है। नहीं तो बेचारी क्या हुआ था, बिल्कुल बेकार हो जाती, कहाँ कोठों में होती या कुछ हो जाती। तो कहा कि हाँ तो अब किसको, अब कोई चीज़ चाहिए जैसे मान लो उनको, तो वो महात्मा जी को मेरे को नहीं ये चाहिए, मेरे को कॉपी चाहिए, पेंसिल चाहिए, कपड़े चाहिए। जैसे बच्चियाँ माँ बाप को बोलती है कि नहीं, उन्हीं को जाकर के बोलती है। किसको बोले दूसरे को, झगड़ना भी तो उन्हीं से वो झगड़ी जा करके। तो उसमें जो बड़ी है वो छोटी वाले को देखती है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना उनको जो बड़ी वाली होती है वो भी अनाथ ही है, वो छोटी वाली बच्ची को देखती है, जैसे अपनी बड़ी दीदी छोटी बहन को देखती है ना, उसी ढंग से वो देखती है ऐसा। तो आयतनम अधिष्ठानम न अस्मयम प्रजाने विधत्सु, हमारे लिए आयतन अधिष्ठान बताइए। यस्मिन आयतने प्रतिष्ठित समर्था सत्य अन्नम अदाम भक्ष्याम, जिसमें हम रह करके अन्न भक्षण कर सकें। कहा इस प्रकार से कहा गया, ईश्वर ने एक गौ खड़ी कर दी उनके पास, कहते यहाँ बैठो तुम लोग सब। क्या कर दिया, गौ खड़ी कर दी, कहते यहाँ रहो। ताभ्यो गाम आनयत, गौ को ला करके खड़ी कर दिया। तो कहा कि भाई यहाँ ता अब्रुवन, तो ईश्वर ने कहा होगा इसमें चले जाओ आप लोग, अधिष्ठान यही है, यही जाकर के अन्न भक्षण कर लेना। कहता अब्रुवन, उन्होंने कहा ता माने वो देवता है ना, ता माने देवता है, हाँ देवता सब स्त्रीलिंग है। नो अयम अलम, पिताजी ये ठीक नहीं है, नाखुशी जाहिर किया। तो ये नाखुशी पहले भी जाहिर करते रहे हैं, है ना, पितामह है ना, पितामह, इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा पितामह, विराट को नहीं कहा, पितामह हिरण्यगर्भ से कहा। तो पितामह तो कहते नो अयम अलम, पिताजी ये ठीक नहीं है। अब जहां बैठे वहीं गोबर करेगी, जहां बैठेगी वहीं लघुशंका कर देगी, नहीं, और घास खाना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है।
बंधन में डाल करके रखेंगे, थोड़ा स्वतंत्र होना चाहिए कि नहीं। ताभ्यो अश्वमानित, तो गो से अश्व श्रेष्ठ है, शायद अश्व को श्रेष्ठ मानते हैं, यज्ञ में उपयोग में आता है ना, तो इसलिए अश्वमानित ताब्रुवन न भाई नो अयम मालूम, ये भी हमारे लिए ठीक नहीं है। एवं उक्त ईश्वरस्ताभ्यो देवताभ्यो, उन देवताओं के लिए गाम गवाकृति विशिष्टम पिंडम, ताभ्य एवं आद्भ्य पूर्वोत पिंडम समुद्रित, उनके लिए गवाकृति विशिष्ट पिंड उन्हीं आद्भ्य से माने पंचीकृत जल प्रधान पंचीकृत भूतों से समुद्रित बना करके मूर्छयित्वा आनय दर्शित मन दिखा दिया। तहा पुनर्गवाकृतिम दृष्टो अब्रुवन, ये देवताओं ने गवाकृति को देख करके कहा कि नवै नो अस्मद अर्थम अधिष्ठाय अन्नम अतुम अयम पिंडो अलम नवै, हमारे लिए जो अधिष्ठान रह करके भोजन करना अन्न खाना यहाँ पर जरा ठीक, ये पिंड पर्याप्त नहीं है। अलम पर्याप्त तो अतुम न योग्य इत्यर्थ। गवि प्रत्याख्यात ताभ्य अश्वमानित, गौ का प्रत्याख्यान कर देने पर उनके लिए अश्व ले आए ताब्रुवन। हाँ, तो कहा कि अश्वमानित ताब्रुवन नो नो आए मालूम पूर्ववत, गौ की तरह इसको भी पर्याप्त नहीं समझा, घोड़े को भी पर्याप्त नहीं समझा। ताभ्य पुरुषम आनयत ताब्रुवन सुकृतम बतेति पुरुषो वाव सुकृतम ता अब्रवीत यथायतनम प्रविशतेति। ताभ्य पुरुष माने, उन सब देवताओं के लिए पुरुष माने जो मनुष्य है ना, शिरपाण्य दिवान, उसको ले आया परमात्मा। तो तह अब्रुवन, तो सब देवताओं ने देख करके पितामह को कहा सुकृतम बताईति, ये सुकृत है, संपूर्ण ये जो है ना सर्व पुण्य कर्म हेतु होने से सुकृत है। पुण्य कर्म यही कर सकता है, दूसरे नहीं कर सकते हैं, अश्व भी नहीं कर सकता और गौ भी नहीं कर सकती है, पर ये कर सकता है संपूर्ण। इसीलिए अभी तो प्रकट हुआ है, सुकृत पुण्य कर्म नहीं है ये, पर पुण्य कर्म के प्रति हेतु है, क्योंकि इससे पुण्य कर्म हो सकता है, इसीलिए उसको कहा सुकृतम बताईति। ये बहुत अच्छा है, सुकृत है। पुरुषो बाब सुकृतम, पुरुष ही कैसा है, सुकृत है। ताह अब्रवीत, ता माने देवता, अब्रवीत वो पितामह को उन्होंने कहा, नहीं ताह माने देवता, द्वितीय का बहुवचन है, प्रथम का बहुवचन नहीं है, द्वितीय का बहुवचन। ताह माने उन देवताओं को स अब्रवीत, वो जो पितामह परमेश्वर उसने कहा यथायतनम प्रविशेत सतेति, जिसका जो आयतन है ना आश्रय स्थान, वहाँ चले जाओ तुम लोग। हाँ, जिनका जो आयतन स्थान है वो चले जाओ, मैंने मुख से बाक निकली थी ना, तो अब इसमें मुख में चले जाना तुम। जिसका जो आयतन का मतलब है, विराट के मुख से बाक निकली थी कि नहीं, तो बाक से बाककरण है, तो वहाँ से अग्नि पर व्यक्त हुआ था कि नहीं, तो इसलिए जिसका जो आयतन है, जैसे बाक है तो मुख में चले जाओ, क्योंकि तुम मुख से निकली हो कि नहीं, विराट के मुख से निकली हो, तो इसीलिए अब ये जो बेष्टि बना, विराट समष्टि हो गया, समष्टि विराट के मुख से निकले हुई बाककरण को व्यष्टि में प्रवेश करते समय ईश्वर ने आज्ञा दिया कि तुम यथास्थान चले जाओ, माने बाक मुख में ही तुम चली जाओ, माने बाक से देवता व्यक्त हुआ ना, बाककरण से अग्नि प्रकट हुआ, तो अग्नि इत्यादि ने प्रार्थना किया था, वही तुम विराट के मुख से निकले हुए इंद्रिय बाककरण से पैदा हुए हो, और बाककरण मुख में रहता है, इसलिए तुम भी क्या करना, मुख में चले जाना, ये बेष्टि में मुख में चले जाना। तो इसीलिए विराट का वाणी बाक इंद्रिय से व्यक्त अग्नि देवता, वही अग्नि देवता ही हमारे मुख में वाणी बन करके, बाक इंद्रिय बन करके व्यक्त हुआ है। इसीलिए वो जो अग्नि देवता और हमारी वाणी, उसमें कोई भेद नहीं है। इसलिए आगे बोलेंगे अग्निर वाक भूत्वा मुखम प्राविशत, विराट के मुख से निकले हुए बाक रूप करण से पैदा हुआ अग्नि देवता, वह व्यष्टि शरीर में मनुष्य के मुख में
बाक कर्ण बन करके प्रविष्ट हुआ। अग्निर बाक भूत्वा मुखम प्राविशत, आदित्य चक्षु भूत्वा अक्षिणी प्राविशत। ध्यान में है कि नहीं? दिशः श्रोत्रम भूत्वा कर्णो प्राविशन, दिशा बहुवचन होता है। दिशः श्रोत्रम भूत्वा कर्णम प्राविशन। बस अब देखो, उधर से ये व्यक्त हो गया तो इस प्रकार से यहाँ प्रविष्ट हुए। अग्नि का अंश है बाक, आदित्य का अंश है चक्षु, क्योंकि चक्षु भी प्रकाश रूप है और आदित्य भी प्रकाश रूप है। इसीलिए अग्नि के अनुग्रह से चक्षु काम नहीं कर सकती और न ही आदित्य के अनुग्रह से बाक काम करती है। इसलिए बाक के लिए अग्नि का अनुग्रह चाहिए और चक्षु के लिए, क्योंकि चक्षु का अंश है ना, इसलिए आदित्य का अनुग्रह से चक्षु काम करेगी। अच्छा, चक्षु का तो स्पष्ट अनुग्रह दिखता है, तो कोई भी चीज देखनी हो चक्षु का काम देखने का ही है, पर आदित्य का प्रकाश ना हो तो चक्षु नहीं देख सकते। ऐसे उनमें भी इसी ढंग से वहां भी समझना, दूसरे इंद्रियों में भी समझ लेना। हाँ, इसीलिए कह दिया ना, इसलिए कहा ये जब आशंकाभिमान की मैं ये करने वाले अभिमान छोड़ देगा तो ये है ही व्यापक तो है ही ना। विराट के ही वो इंद्रिया, विराट के वो तत्व देवता रूप हो जाती है ना सब। हाँ, परिच्छिन्न भाव है, जब ये छोड़ देगा तो क्या होगा, अपरिच्छिन्नता को चला जाएगा। सर्व प्रत्याख्याने ताभ्य पुरुषम आनयत स्वयोनि भूतम। संपूर्ण का प्रत्याख्यान करने पर, हाँ, ताभ्य उन देवताओं के लिए पुरुषम आनयत स्वयोनि भूतम, पुरुष को ले आया स्वयोनि भूतम। विराट पुरुष देह सजातीयम समझना है ना, विराट पुरुष के देह के सजाती को तो समष्टि है, उसको तो लाए नहीं, बेष्टि लाए ना इनके लिए, तो बेष्टि ले आए। पुरुषम दृष्टवा अखिन्ना सत्य, खिन्न नहीं रहेगा ना, ये ठीक है ना, ठीक, अच्छा आ गया, कोई बात नहीं। ध्यान में है कि नहीं? ये अच्छा है, हैं? खुश हो गए, अच्छी बात है। कहा कि तहा स्वयोनि पुरुषम दृष्टवा अखिन्ना सत्य, अखिन्न माने खुश हो गए। सुकृतम शोभनम कृतम, शोभनम कृतम, अच्छा किया, इदम अधिष्ठानम बतैति अब्रुवन, ऐसा बोलते हुए कहा या ठीक है। तस्मात् पुरुषो भाव पुरुष एव सुकृतम सर्व पुण्य कर्म हेतु था, संपूर्ण पुण्य कर्म का हेतु होने से पुरुष ही क्या है, सुकृत है। स्वयं व स्वनेव आत्मना स्व माया भी कृतत्वात् सुकृतम उच्यते, अथवा स्वयं स्वनेव आत्मना, स्वयं आत्मा ने बनाया ना इनको, इसलिए सुकृत हो गया। अब कहते हैं ना, कोई महापुरुष यदि एक पत्थर को भी उठा करके शिव जी बना करके रख दे और पूजा करो तो आपको प्रातः परीक्षा करने की जरूरत नहीं बोलते। सिद्ध महापुरुष यदि कोई पत्थर उठा को रख दे, छोड़ दे, या शिव जी मान करके उपासना करो तो आपको प्राण प्रतिष्ठा से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान में है कि नहीं? अरे भाई, मंत्र की सामर्थ्य तत्व ज्ञान से नीचे ही है कि नहीं? संसार में ही मंत्र का सामर्थ्य है और वो तो तत्व ज्ञान ही है, तत्व ज्ञान उसमें प्रतिष्ठित है। इसीलिए मंत्र से जिस पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करके देवता रूप मानते हैं आप, तो मंत्रों का भी गंतव्य तत्व ज्ञान में प्रतिष्ठित महापुरुष जब कहा देता है कि यहाँ पर भगवान शिव जी है, बस शिव जी है वहाँ पर, उनके वाणी से ही शिव जी है, शिव जी को और आना ही पड़ेगा, शिव जी तो है ही, है कि नहीं? अपराध प्रतिष्ठा हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं, उसमें ये सामर्थ्य है। तत्वविद बस, और क्या। अरे हो जाता है, महापुरुष बोल दे तो हो जाता है। कहते हैं जब रामकृष्ण परमहंस देव जी थे वहाँ पर दक्षिणेश्वर में, तो एक भगवान का हाथ टूट गया, तो मूर्ति बदलने की बात आ गई। तो पंडित लोगों ने कहा कि नहीं, मूर्ति तो रानी रासमणी करके थी दक्षिणेश्वर की, राजा तो शायद पहले मर गया, तो रानी रासमणी के बेटे नहीं थे, बेटियां थी। तो रानी रासमणी से सभी पंडितों ने सोचा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो पंडितों ने सुझाव दिया कि भंग हो गई मूर्ति तो विसर्जित कर देना चाहिए और दूसरी नई मूर्ति रहनी चाहिए। तो रानी रासमणी इन पर श्रद्धा करती थी,
तो इसको ध्यान में नहीं आया, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे ना, भगवान के भगत है इसमें कोई संशय नहीं है, पर पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए तो शास्त्र की बात थी, उसने तो उसको ध्यान में नहीं आया कि इनसे भी पूछना चाहिए, परमहंस देव से भी पूछना चाहिए। फिर अचानक उसको ध्यान में आ गई होगी भगवान की प्रेरणा से, तो अरे क्या क्या न्यांगटा क्या बोलते थे इनको, रासमणी कुछ बोलती थी इनको, बाबा नहीं बोलती थी, बाबा नहीं, नंगटा तो तोतापुरी जी को बोलते थे रामकृष्ण परमहंस देव। न्यांगटा, न्यांगटा मैंने शायद नंगे को न्यांगटा बोलते होंगे, हैं हैं, न्यांगटा बोलते थे शायद, वो नंगे रहते ना, कोपी में पहनते थे, शायद न्यांगटा बोलते थे उनको, हैं, हाँ नागा थे इसलिए न्यांगटा बोलते, हाँ ठीक कह रहे, नागा थे। पर इनको पता नहीं रानी रासमणी कुछ बोलती थी, क्या बोलती थी, हमें काफी दिन से पुस्तक नहीं देखी, हैं, हाँ बाबा मशाई ऐसा कुछ, मशाई मैंने महाशय ना, तो उनसे पूछें। और रामकृष्ण परमहंस देव अपने मस्ती में रहते थे ना, वो भगवती के भाव में हमेशा रहते थे वो, तो जा करके पूछा तो हे रानी, अच्छा वो अपने भाव में जब रहते थे तो किसी को कुछ गिनते ही नहीं थे, मैंने कोई जानबूझ करके नहीं, ऐसा अपने भाव में ही उनको ध्यान में नहीं आता था, हाँ ऐसा बोलते, थप्पड़ मार दिया था, हाँ। तो हे रानी सुन, उसकी लड़की थी ना, तो 3 या 4 लड़कियां थी शायद, तो सबकी शादी हो गई थी। अच्छा ये बता, तेरा दामाद का हाथ टूटेगा तो क्या दूसरा दामाद रखेगी उस बेटी के सामने, कि उसी दामाद के हाथ को ठीक करेगी, ऐसा बोले। कहते और रानी ने सोचा कि ये तो बिल्कुल मतलब ऐसा एक व्यवहारिक चीज है ना ये, तो इतना दिमाग में कैसे नहीं आया। तो रानी रासमणी ने पूरे पंडितों की बातों को हटा करके, वो कहते ये जो हाथ को ठीक जोड़ने वाले किसी को बुलाया, कहते ये एक कलाकारी जानते थे, ये रामकृष्ण परमहंस देव जो है ना मूर्ति बनाते थे, कहते तुम ही जोड़ दो इस केमिकल से, और इतना सुंदर जोड़ दिया, कहते उसी मूर्ति की पूजा चलती है अभी भी, ऐसा बताते। पर यह है कि महापुरुष होना चाहिए, तत्वज्ञानी महापुरुष होना चाहिए, या भगवान के भावों में ऐसा केंद्रित होने वाला महापुरुष हो। और फिर दूसरी बात है कि जो ज्योतिर्लिंग जैसी जगह है उसमें जो क्षरण भी होता है ना, तो बदलने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ मानते। निर्णय सिंधु धर्म सिंधु इत्यादि में बताया है। पर इसके विषय में ऐसा आता, हम वहाँ रहते थे ऋषिकेश में, स्वर्ग आश्रम मस्तराम बाबा जी की कुटिया में, तो एक शिव जी स्थापित किया था उन्होंने, प्रमाण नहीं किया था बोलते थे, तो पर वो बहुत सिद्ध थे वो भी। मस्तराम बाबा जी जो है ना, मैंने दर्शन किया था 89 में, हम हरिद्वार कुंभ में गए थे, तो वो लक्ष्मण झूला देखने के लिए गए थे, किसी ने कहा बहुत बड़े महात्मा है। तो सुबह सुबह थी, हम लोग छोटे छोटे थे, दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी होगी, तो धोती कुर्ता में थे, धोती कुर्ता में। तो किसी ने कहा, तो हम थोड़ा रास्ते के नीचे उतर करके देखे, तो इधर महिलाएं बैठी, इधर पुरुष बैठे, इधर सेब का ढेर है, इधर संतरे का ढेर है। तो बाबा जी ने हमको धोती कुर्ता में छोटे छोटे पंडितों को देखा ना, बड़े खुश हो गए, आओ पंडित लोग आओ आओ आओ, प्रसन्नता हुई उनको। तो हम लोग बैठे, बिल्कुल रेती बिछी हुई थी, रेती में बैठे थे वो, हाँ, और एक चद्दर शरीर में बस, जटा थी लटक रही थी। कहते एक ही चद्दर, चाहे कितने ठंडी हो, एक ही चद्दर में रहते थे, और मांग करके नहीं खाते थे, मांग करके कभी नहीं खाए। बता शुरू में खाए होंगे, अब नहीं खाए। संस्कृत के अच्छे प्रकार में विद्वान थे, संस्कृत के सुंदर सुंदर श्लोक लिखा है उन्होंने। नामापिते च मधुरम मधुर स्वरूपम मधुराकृतिश्च, ऐसा करके कोई श्लोक है उनका। उनका एक श्लोक है, वेदना चेत गुरु कट्याम हस्ताभ्याम नैव साम्यति तदर्थम पाद संयोगम सुकृतम नैव दुष्कृतम। माने यदि गुरु के कटी में वेदना है, कमर में वेदना है, और हाथ से दबाने पर ठीक नहीं होता है, तो उस वेदना को ठीक करने के लिए तदर्थम पाद संयोगम, पैर हाथ से नहीं दबाया जा रहा है, तो चढ़ाते हैं ना, पीठ में चढ़ा करके बच्चों को, तदर्थम पाद संयोगम सुकृतम, वो पुण्य है, नैव दुष्कृतम, ऐसा लिखा है उन्होंने। अब महाराज जी भी बहुत सुनाते थे हम लोगों को। एक बार मैं बीमार था, एक ब्रह्मचारी साथ में था, और एक नीचे की सीट थी, ऊपर की बीच की सीट थी, अब वो घुसना पड़ा,
या ऊपर की सीढ़ी चढ़ना पड़ा तो मेरे को तकलीफ हो रही थी। मैंने ब्रह्मचारी को कहा तुम ऊपर जाओ। ब्रह्मचारी कहता कैसे जाएंगे, आप गुरुजी हैं और मैं नीचे सोऊं, मैं ऊपर सोऊं और आप नीचे, ऐसा नहीं हो सकता महाराज। और बहुत कहा महाराज नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरी बात है ना, मैं कह रहा हूं ना तुम जाओ। वो नहीं माना ब्रह्मचारी। तो फिर महाराज ने कहा अच्छा अब तुमने मेरी बात पर तो पलीता लगा दिया है ना, और तुम अब गुरु आज्ञा का पालन करने वाले बनते हो, अपने आप आदर से बघारते हो, तो ठीक है चलो हम ही ऊपर जाते हैं। फिर मैं ऊपर जा करके सोया, ऐसे सुनाते रहते थे तो ऐसा है ना। तो स्वयं व स्वयं व आत्मना स्व माया विकृतता सुकृतम, परमात्मा ने स्वयं ही अपने माया से बनाया है इसलिए सुकृत हो गया। ता देवता ईश्वर अब्रवीत, उन देवताओं को ईश्वर ने कहा इष्टम आशादितम अधिष्ठानमिति, अभिप्रेत अधिष्ठान को प्राप्त कर लिया इति मत्वा, ऐसा मान करके सर्वे ही स्वयं मनते, सभी लोग अपने अपने कारणों में रमण करते हैं जब अपने कारण मिल जाता है। अतो यथा आयतनम यश यद बदनादि क्रिया योग्य आयतनम तत्प्रविशत इति, इसलिए यथा आयतन जिसका जो बदनादि क्रिया के योग्य आयतन है वह प्रविशत माने आप लोग प्रवेश करो। आयतन माने गोलक स्थान, उसमें आप प्रवेश करो, ऐसा भगवान ने अनुमति दे दी। तो अब भगवान की अनुमति से प्रवेश करेंगे, इसको फिर हम लोग कल देखेंगे। ओम शांति शांति।